ओम शांति। आज मुरली तारीख है 29 मार्च 2026 और ये अव्यक्त मुरली है 25/10/2009। ये रिवाइज कोर्स है और आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने टाइटल दिया है अव्यक्त मुरली में, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। ऐसा लगे कि सभी खजाने हमारे पास हैं और हमारे चेहरे से, हमारी चाल चलन से लौकिक की प्रभाव ना आए, अलौकिकता का आभास सबको हो और सबको अलौकिकता का साक्षात्कार हो। तो ये आज बाबा ने विषय बताया है। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने बताया, देखो कितने खजानों के मालिक। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। ऐसा तो नहीं है ना बाबा ने किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, सबको एक साथ दिया है, एक समान दिया है। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के सर्व खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। अगर हमारे पास ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का खजाना का मतलब क्या है? हमारे को हर बात की समझ है, किस परिस्थिति में क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सब समझ, इसी को तो ज्ञान बोलते हैं। और बाबा ने मुरलियों में हर एक चीज की समझ हमें दी है। हर चीज की, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज की श्रीमत, हर परिस्थिति में क्या संकल्प हो, क्या हमारे बोल हो, क्या हमारे एक्शंस हो, तो हर खजाने से बाबा ने हमें माला माल तो किया ही है। सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। बंधन थे बहुत सारे, मन के भी बंधन थे, तो बाबा ने क्या किया है? सभी बंधनों से मुक्त किया है। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, पहला ज्ञान का खजाना बताया, फिर बाबा कहते हैं योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। पहले बाबा ने बताया ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना भी अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। ये समय इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है कि सतयुग में भी हमें ये टाइम नहीं मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा कि हमें बाबा ऐसे सामने बैठकर पढ़ाए। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है। लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा हैं। भाई समय बहुत कम है लेकिन प्राप्तियां कितनी है, आप वो देखो। 21 जन्मों के लिए इसी जन्म में तो इकट्ठा करना होता है, प्राप्तियां करनी होती हैं। तो कितनी प्राप्तियां हैं कितने कम समय में।
सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति, जिसमें तन मन जन धन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है। बाबा गारंटी दे रहे हैं, देखो 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन 21 जन्म की फुल गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो हैं? पूछ रहे हैं बाबा, संपन्न है ना? इसीलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं 1-2 मिनट अगर कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का भाई, 2 अगर मिनट बर्बाद की तो 2 वर्ष के समान है वो। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की। यह सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में ही तो हैं, और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्तियां नहीं है। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख है सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का। आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है, हर कल्प मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि कितने खजाने जमा किए हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया, वह हर एक के चेहरे से चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये कोई विशेष आत्मा है, ना केवल मुंह से बोलना है। न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं, क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई नहीं निकाल सकेगा कि लंबे लंबे भाषण सुने, लंबे लंबे लेक्चर सुने। उनको कैसे साक्षात्कार होगा हमारी अलौकिकता का? बस दृष्टि से। एक बार हमें देखा, उन्हें चाल चलन से साक्षात्कार हुआ। लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से और आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई, ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। देखो बाबा डबल विदेशियों के बारे में कह रहे हैं। बाप दादा डबल पुरुषार्थ ही कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं। वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा करा रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है।
और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं। देखो, कोई भी बाबा का मिलन हो, मधुबन में डबल विदेशी हर एक बाबा के मिलन में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कभी कर्नाटक जोन का होता है तो कर्नाटक से आते हैं, दिल्ली जोन का होता है दिल्ली जोन से आते हैं, सब जोन वाइज आते हैं। लेकिन डबल विदेशी संगठित रूप से संगठन में अलग अलग देशों से हर बाबा मिलन में वहां पर रहते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, बाकी तो कुछ करना नहीं ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। एक जिम्मेवारी है स्व परिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिल जाता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना। कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज डबल विदेशी, डबल विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। और देखो, बाबा डबल विदेशियों से बातें कर रहे हैं। और देखो, आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है तो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस की रिजल्ट, पहला नंबर लेना है। अच्छा लगता है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है। जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसीलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। जैसे भी अभी भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चल रही है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं, बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया करना ही है। देखेंगे करेंगे, यह गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए अपनी मम्मा ने भी यह लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। देखो, बाबा ने 3 बार रिपीट किया है, 3 बार बोला है। बाबा ने कहा करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। देखो कितना पक्का बाबा करा देते हैं। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको अच्छी नींद आएगी। देखो, जिन बच्चों को नींद नहीं आती है, बाबा ने क्या सॉल्यूशन बताया? बाबा को बता के सो जाओ, हल्के होके सो जाओ तो अच्छी नींद आएगी।
और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो। कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है? बाबा एक बार फिर से पूछ रहे हैं, हिम्मत है? तो सबने हाथ उठाया होगा। तो बाबा कहते, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लान में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना। करना ही है। देखो बाबा ने कितनी बार आज बोल दिया करना ही है। अभी अभी गे नहीं, वह समय अभी गया। जो हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा आगे रखना और याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी। बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया। अब तक तो डबल विदेशियों के बारे में बाबा बोल रहे थे, अभी बाबा कहते भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है, रिजल्ट भी अच्छी आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुणा प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है, वह सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में ना हो। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट, बाहर निकल जाओ और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस जो होता है वो कभी ना कभी छोड़कर जाना पड़ता है ना। अब तो घर जाना ही है। घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दें। अब सोचो, अगर किसी का कोई पुराना घर है और जब वो नया घर बनाता है तो बार बार उसकी बुद्धि में कौन सा घर चमकता है? नया घर। उसको याद रहता है कि कुछ दिन के बाद मुझे इस घर में शिफ्ट होना है। तो कितनी खुशी में रहता है वो कि अब कुछ दिन और बचे फिर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमें भी ऐसी खुशी रहनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत तो है ही। तो यह लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश। अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, क्योंकि पता होता है आज नहीं तो कल छोड़ के ही जाना है।
जाना है, याद रहता है। यह तो बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, यह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी, और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों में उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे। अगर पंख कमजोर है तो उड़ पाएंगे क्या अच्छे से? बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती है उसमें संपूर्ण पसंद है। बाबा पूछ रहे हैं, पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, यह ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। नहीं, बाहर से ताली नहीं, मन में ताली बजाओ। यह होमवर्क है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहने आए हुए हैं। देखो पहले के टाइम पे कितने कितने डबल विदेशी आते थे बाबा के समक्ष। 90 देशों से 2300 भाई बहने आए हुए हैं। पांचों खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। सबसे पहले थे अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन के भाई बहने। दूसरे थे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी। तीसरे थे यूरोप, यूके, लंदन, मिडल ईस्ट। नंबर चौथा था अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। पांचवा था रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज। तो देखो सब जगह के भाई बहने आए हुए थे। सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी किया है और आपस में रूहानियत भी की है, रूह रिहान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ, जब भी हो बस एवर रेडी रहें। तो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वह तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर्स हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश है, वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाएं कि यहाँ सभी विघ्न रहें, यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। क्या क्या बाबा बता रहे हैं देखो। जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो, एक नहीं तो 3 को देंगे। 1 2 3, 3 नंबर। वैसे तो एक को ही दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ, हाथ हिलाओ। पसंद है? कितना टाइम चाहिए ये करने के लिए? यह टीचर सुनावे, कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में बताओ। तो सबने कहा फरवरी तक। सभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, फरवरी तक तैयार होंगे ना? फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह।
अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह में रहने वाले, चलने वाले नहीं उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिकी लदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अभी दादियों से बातचीत है। बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चलता है और चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कमाल है। गुलजार दादी की वह तो साथ में ही है। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं, सब दादियों से बातचीत कर रहे हैं ना, वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे। एक ने कहा दूसरे ने राय दी और एक हो गए, तभी तो यज्ञ चलता है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सब के ऊपर सबकी नजर है। अच्छा, वरदान बाबा बताते हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत यानी प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। भाई गुण अपने अंदर तो हो ही, लेकिन वो गुण सबके अंदर भी भेजने हैं, सबके अंदर भी पैदा करने हैं, उसी को महादानी बोलते हैं। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। यह व्यक्ति इशारे निश्चय को के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। वहां स्नेह होता है, वहां फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तो ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। देखो आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में कितना हमें वरदानों से भरपूर किया, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने हमें बताई। हाँ, तो इन सबको धारण करना है। टाइटल था सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।